पिता का साया सर से उठ चुका है और एक कलयुगी भतीजे ने किस प्रकार से निर्मम हत्या को अंजाम दिया। एक पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है कि मेरे पति की किस प्रकार से हत्या की जाती है। दार दार एक जमीनी विवाद चाहिए कि हमारे मेरी दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे छूटे हमारे, क्योंकि हमारा तो सब कुछ यही है कि हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से इंसाफ मिले। ऐसे दरिंदों को नहीं छोड़ना। से बड़ी दरिंदगी से कि भतीजे ने चाचे की हत्या कर दी। बताया यही जा रहा है कि रमेश अभी 3 आदमी और छोड़ रखे हैं ना पुलिस ने, जो मेन है वो छोड़ रखे अभी। नहीं, थाना प्रभारी तो ये कह रहे अभी गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, एक ड्राइवर था रिंकू और दूसरा बिट्टू। सर मेरी बात सुनो, गांव में सभी को पता है जी। वो अभी भाग रहे हैं, फरार है जी, लेकिन उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। लगभग कितने व्यक्ति थे ये गाड़ी में मौजूद इस वक्त? 2 जन थे, एक तो रवि था, एक ये था। 2 रिमांड हासिल भी किया जाएगा? हाँ, रिमांड हासिल किया था 2 जन का। तब है कि उनके साथ 2 थे टोटल बंदे, मतलब ऐसा सुनने में है। और एक जो मेरी ताई है शीला दीदी का अभी तक कुछ पता नहीं लगा, वो अभी तक फरार है। पुलिस भी अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई। पीछे से वार किया शायद। सामने तस्वीरों के माध्यम से ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत उमरपर में आपका स्वागत है। लेकिन इस गांव में एक ऐसा विवाद सामने आया है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। इस गांव में एक ज़मीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने चाचे की हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है परिजनों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हालांकि इस गांव में एक मातम और सनसनी जरूर फैली हुई है। किस प्रकार से बड़ी दरिंदगी से कि भतीजे ने चाचे की हत्या कर दी। बताया यही जा रहा है कि रमेश दवाई लेने के लिए शाम के समय 10 अप्रैल को गया था, लेकिन हालांकि जब देर रात वो घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने आशंका जताई और उन्होंने बिंटू और रिंकू नामक व्यक्तियों की शिकायत लिखवा दी। और यहाँ तक कि हालांकि थाना प्रभारी विनोद ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। थाना प्रभारी ने 346 के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी गुमशुदगी का। उसके बावजूद जब शक की सुई अटकी कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वारदात को अंजाम दिया गया है। किस प्रकार से कलयुगी भतीजे ने अपने चाचे की निर्मम हत्या कर दी। अब आइए आपको मिलवा देते हैं परिजन। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गांव उमरपर में, जहां पर एक ज़मीनी विवाद का मामला सामने आया। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एक कलयुगी भतीजे ने अपने चाचे की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि जब हमने थाना प्रभारी विनोद जी से जानना चाहा इस पूरे मामले के, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि एक व्यक्ति फरार चला हुआ है। लेकिन परिवार के ये भी आरोप लगा रहे थे, जब हमारी फ़ोन कॉल पर बात हुई तो कहा भी ये भी जा रहा है कि एक महिला भी इसमें शामिल है। लेकिन क्या कुछ पूरा मामला था, जानने का प्रयास करेंगे। परिवार का सदस्य कौन है जी? क्या नाम है जी अपना? मैं परिवार का तो हूँ नहीं, मैं पड़ोस का तो हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला था ये? इनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा था जी, और वो काफ़ी दिनों से कोर्ट में विचाराधीन है जी, जिसमें कि 2 कोर्टों का फैसला रमेश के हक में आया है जी। तो उस रंजिश में उसकी जो इसकी भतीजा, उसकी माँ, उसकी मदर है जो जी, उसका बनोइया है, 2-4 और थे सास, उन्होंने इसको मार के और एक्सीडेंट केस बनाने की कोशिश करी जी। अब पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है। पुलिस ने एक लड़के को पकड़ रखा है जी, जिसमें मेन एक्यूज जो है जी, मामी है उसकी, और उसका जीजा जो जी, रिश्ते में जीजा कहते हैं लगा, जी, क्योंकि वो 3-4 दिन से घूम ही रहे। जी। उन्होंने इसका रास्ते में अपहरण करवाया, इकट्ठे हो गए जी। और मर्डर किया। बाहर का युवक के साथ में लेके आ रहे थे? हाँ, बाहर के थे जितने भी बदमाश थे उनके साथ 3-4 बाहर के थे जी। उसकी मम्मी भी साथ में थी। मेन एक्यूज जो गिरफ्तार किया है, में गाड़ी कौन सी आती थी लगभग? जो स्विफ्ट थी, स्विफ्ट गाड़ी, स्विफ्ट काले रंग की थी। वो पुलिस कह तो रही भी हमने बरामद कर ली है जी। बाकी ये नहीं कह सकते भी बरामद की हो तो नहीं, वो मेरी बातचीत हो चुकी है थाना प्रभारी से, वो कह रहे हैं हमने बरामद कर ली है। नहीं, 2 गाड़ियों, दूसरी गाड़ी में बिताते थे ना वो। अच्छा, 2 गाड़ियाँ, एक तो रेकिंग करने के रहे थी जी, एक गाड़ी में तो रेकिंग कर रहे थे, दूसरी में वो अपने आप आया कर रहे थे यहाँ कर जी। जो बाहर फील्ड में छोड़ रखी थी ना, इसको जांच कर रहे थे भी जो बाहर जाएगा जी। तो उसको तो कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे अब तक तो। महिला भी कोई शामिल है? महिला है, मेन एक्यूज तो वही है। क्या नाम है उसका? शीला। शीला, उसकी भावजा है, इसकी जो हमारा मर्डर है जिसका जी, उसकी भावजा है। तो अभी लगभग कितने लोगों पर शक है आपको? अभी 3 आदमी और छोड़ रखे हैं ना पुलिस ने।
तीन जो मेन है वो छोड़ रखे अभी। नहीं, थाना प्रभारी तो ये कह रहे हैं अभी नहीं, थाना दो प्रभारी- गाड़ी में दो व्यक्ति थे, एक ड्राइवर था रिंकू और दूसरा सर बिट्टू। मेरी बात सुनो, गांव में सभी को पता है, जी 3-4 दिन से रहे जी बे गाड़ी में, वो था या और भी थे सारे। जी वो थाना प्रभारी तो ये भी कह रहा था एक्सीडेंट केस है, उसने तो आज तक भी मीडिया को भी बयान दिए, डॉक्टर को भी बोला, जी सभी के सामने बोला, जी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी उन्होंने एक्सीडेंट केस बताया। कहीं ना कहीं मामला रफा दफा करने की हाँ, कगार पर। उसकी तो है, इससे तो ये साबित होता है कि लगभग सचो शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जी भाई उसकी सलाह से काम करे, वो भी एक्सीडेंट केस बना दो उसको। जी। तो अभी अभी तो चाहते हैं अभी इंसाफ होना चाहिए, मेन एक्यूज जो है उनको गिरफ्तार करो। तो 27 कनाल का जमीन का मामला थे लगभग। हाँ, 27 तो मान लो वो हो गई ना। वो जी। तो सारी जमीन की जो मान वसीयत ले- कराई थी ना इसके नाम। वसीयत मान ले इसके अकेले के नाम थी, जी। भाई तो और भी थे ना, जी। वो कह रही थी भैया डालेंगे, जी कुछ ऐसा करके वो था। लेकिन जमीन का क्या होगा जब मान ले बंदा ही मार दिया, अपने आप उसमें गलत काम में पड़ कर ऐसा काम कर रहे हैं। जी। तो ये है ना, हम तो ये कह रहे भाई जो गलत है तो गलत है, उसना तो गलत ना तो सजा मिलनी चाहिए। रमेश क्या बच्चे कितने हैं रमेश को? अभी दिखा देते हैं, बच्चा तो उसका एक तो 6-7 साल का है, गुड़िया उसकी 13-14 साल की है, अच्छा। बच्चे छोटे छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में एक दर्द जरूर है कि पिता का दर्द तो परिवार में नहीं भाई साहब, सारे गांव के अंदर दुख है, सारे रिश्तेदारों के अंदर दुख है, अड़ोसी गांव के पड़ोसी है उनके अंदर दुख है। तो ये सगा भतीजा था? ये सगा भतीजा था, सगा भतीजा है। भाई कौन है रमेश जी का? रमेश जी का भतीजा है जी, ये रहा जी। भाई, ये वो इंद्र जी है। रमेश जी का भतीजा भी हमारे साथ जुड़ चुका है, जानने का प्रयास करें। रमेश क्या कुछ नाम है आपका और पूरा मामला क्या था? ठीक है, मेरा नाम जी मेरे फादर साहब पुलिस में है, जो इनके भाई थे रमेश जी के, मेरे मतलब चाचा जी थे जी। तो मतलब ये सारे का सारा मामला से जुड़ा हुआ है ज़मीन से। जमीन से जुड़ा हुआ। तो अभी लोग बता रहे हैं भाई 2 लोगों पर शिकंजा कस रखा है पुलिस हाँ ने। जी। और आज अदालत में भी पेश किया जाएगा जो युवक गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन हालांकि कोई रिंकू नामक भी है एक जो फरार चला हुआ है। हाँ जी, ऐसा भाई है कि उनके साथ 2 थे टोटल बंदे, मतलब ऐसा सुनने में है। और एक जो मेरी ताई है शीला देवी का, अब तक कुछ पता नहीं लगा, वो अभी तक फरार है, पुलिस भी अभी तक उसको पकड़ नहीं पीछे से वार किया वो? पाई। शायद पीछे से ऐसे ही कहा गया है। तेजदार हथियार हाँ क्या जी। द्रांति थी? हाँ, कुछ ऐसा ही था, द्रांति टाइप, दाव टाइप सा कुछ कह रहे हैं जी। हाँ जी। तो जब हमने जानने का प्रयास किया तो द्रांति पाई गई, लगभग बताया गया भी द्रांति थी। हाँ जी, वो तो पुलिस ही बता रही है। पुलिस ने बताया, मतलब हमें सबको, मतलब पुलिस ने जानकारी दी है कि ये कुछ द्रांति टाइप था। द्रांति टाइप। हाँ जी। लेकिन आपको ये जब दवाई लेने के लिए गया तो कुछ कर? हाँ जी, शाम के टाइम गए थे 4:30 के आसपास कुछ। अच्छा। तो फिर उसके बाद आई नहीं, फिर यहाँ से हमें फ़ोन गया हमारे घर, हम तो कुछ रहते हैं। फिर मेरे फादर साहब और मैं रात को आए, हमने काफ़ी उन्हें ढूंढा लेकिन नहीं मिला, फिर सुबह में पता लगा। पूरी जमीन रमेश के नाम थी? हाँ जी, उन्हीं के नाम पूरी जमीन। पूरी जमीन उनके नाम होते हुए जैसे वो केस हार गए तभी ये हत्या को अंजाम दिया? हाँ जी, वही कारण है, किसका ज़मीन कारण हत्या है। पूरी जमीन रमेश के नाम थी तभी इस हत्या को अंजाम दिया गया। रमेश के बड़े मासूम बच्चे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे और दिखाएंगे भी बच्चे आपके। लेकिन हालांकि परिवार और गांव वालों का ये कहना है कि इस हत्या के आरोप में एक नहीं कम से कम 3 से 4 लोग शामिल हैं और एक महिला भी शामिल है और 2 गाड़ियां बताई जा रही है। फिलहाल थाना प्रभारी जी ने कहा एक स्विफ्ट गाड़ी हमने बरामद कर ली है और अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। तो निर्मला देवी ने शिकायत दी थी कि मेरा पति है वो गुमशुदा हो चुका है और क्योंकि दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके पति की हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है एक कलयुगी भतीजे द्वारा। निर्मला देवी कौन है? बहन जी, शक था आपको इन लोगों पर? हाँ जी। तो क्या क्या नाम थे इनके? इनके बिंटू था जी, जी शीला थी, जी शीला थी, एक रिंकू था जी, जी। 3 जने थे जी। 3 जने थे। हाँ जी। बताइए, ये भी जा रहा है एक महिला भी शामिल है इस हाँ मामले में? जी, शीला, जी। शीला नाम है जी उसका। तो पहले भी परिवार ने धमकी वगैरह दी है आपको? नहीं जी, धमकी नहीं दी पहले तो। रेकी किया करते थे? हाँ जी, पीछा किया करते हाँ थे? जी, 10 दिन पहले भी आए थे जी, मैं देख कर चले गई। तो बाहर के भी कोई बदमाश वगैरह बुला रखे थे? हाँ जी, पहले उसका बहन का पति आया, उनके साथ वो चला गया जी। जब पहले आई थी एक औरत और एक लड़का आया था जी, जी वो जी 10 दिन पहले आई थी जी। जी। हाँ जी।
तो अभी क्या चाहते हो आप कार्रवाई? इंसाफ चाहते हैं जी, उस बहुत बेरहमी से मारा जी उन्हें। हम इंसाफ चाहते हैं जी, कानून से अपने पति के नौका जी। तो लगता है आपको इंद्री थाना से इंसाफ मिल पाएगा? जी जीदी तो रिपोर्ट लिखवाई जी वहाँ इंसाफ के नाम की, वो इंसाफ दो। तो चैनल के माध्यम से एसपी साहब से क्या कुछ गुहार लगाना चाहोगे? एसपी जो शशांक जी आए हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? एसपी से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी, देखो जी बच्चे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इंसाफ दो। और ऊना जोन से फरार है जी, ऊना गिरफ्तार करो जी। हाँ जी जठानी है जी, मैंने वो सारी CID देवाती जी उनते। क्या नाम है? शीला देवी जी। शीला देवी। हाँ जी उसी ने सारी बात बताई जी, कहाँ गया कहाँ आया, सारी बात उसी ने बताई जी। हाँ पूरी करी जी उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तो लगभग काफी दिन से लगातार पीछा कर रहे थे। हाँ 4 दिन से पीछा कर रहे थे। और ये बच्चे हैं? हाँ जी ये मेरा लड़का है, मेरी लड़की। ये गुड़िया है और ये लड़का है। क्या नाम है बेटा केशव। आपका? अंकिता। इंसाफ जी। हाँ जी फिलहाल रमेश जी के बड़े छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पिता का साया सर से उठ चुका है और एक कलयुगी भतीजे ने किस प्रकार से निर्मम हत्या को अंजाम दिया। हालांकि हमने थाना प्रभारी से जानने का ये भी प्रयास किया कि इस गाड़ी को जो बरामद किया गया, हालांकि उसमें 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं कि एक ड्राइवर था तो दूसरा ये जो गांव का ही बिंटू बता रहे हैं। लेकिन हालांकि परिवार का शक ये है कि कम से कम 4 से 5 व्यक्ति लगातार आते थे, गांव में 2 गाड़ियां एंट्री करती थी और लगभग काफ़ी दिनों से उसकी रेकी की जा रही थी ताकि इस हत्या को अंजाम दिया जा सके। लेकिन दवाई लेने के लिए जैसे ही 10 अप्रैल को रमेश अपने घर से निकलता है और उसके बावजूद उसका पीछा किया जाता है। जो खेड़े से अगली जो सड़क रोड लगता है गड़ी बिरबल का, वहाँ पर वो पहले ही फिराक में खड़े थे। जैसे ही रमेश उनको दिखाई देता है पीछे से वार करते हैं। एक हथियार एक दुकान से खरीदा जाता है जो दरांती बताई जा रही है, जिसे गन्ना वगैरह छोला जाता है, उससे पीछे से वार किया जाता है। जब वो घायल हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और वो एक गड्ढे में जा गिरता है, तब उस पर धारदार हथियारों से वार किया जाता है। बड़ी निर्मम हत्या की जाती है रमेश जी की। तो लकड़ी काटने का हथियार बताया जा रहा है, लेकिन हालांकि बरामद वो पुलिस ने कर लिया है। आज अदालत में पेश किया जाएगा बिंटू को, लेकिन रिंकू फरार चला हुआ है। एक शीला वो भी फरार चली हुई है। निर्मला देवी ने शिकायत लिखवाई थी कि मेरा पति गुमशुदा हो चुका है, लेकिन 346 का पर्चा दर्ज हुआ था। लेकिन जब परिवार का शक गया कि इसकी हत्या की गई है, जबकि मोटरसाइकिल जो बाइक पड़ी थी पास ही, उसका कुछ भी बिगड़ नहीं रहा था, जबकि ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। लेकिन हालांकि परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि मामले को रफा दफा करने के लिए एक एक्सीडेंट दिखाया गया था। यही बात थी? हाँ जी एक्सीडेंट नहीं था जी। वो तो मारा था, आया था ना, वो परसीने में था, लदपद था परसीने में। वो ना मारा जी, वो मारा था। धमकी भी देवा थे, मैं किसी कहाँ थे नो कहा की बात आर पार करके जाएंगे, धमकी भी देवा थे। लगातार धमकियाँ भी ली? नहीं, एक बार कहा ना आपकी बात आंटी आर पार करके जाएंगे, आर पार करके जाएंगे, पर फिर रोज हाँ जी रात को भी कमरे में जांग करती उठ का जी। हम अंदर सोवा ना, उठ का जांग करती अंदर, भाई अंदर पड़ी हम मारेंगे, पर मैं सोई नहीं जी। डर लगा जी बहुत, उनसे बहुत डर लगा। फिर हमने उनको कुछ नहीं कहा, वे तो रोज हमारे पैरा बांध रखे थे जी ना, तो रोज पैरा बांध। इंसाफ दियो जी। एक पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है कि मेरे पति की किस प्रकार से हत्या की जाती है। दार एक ज़मीनी विवाद का मामला जोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। 27 कनाल कुछ ज़मीन थी, लेकिन हालांकि जो रमेश जी के नाम थी। पत्नी एसपी महोदय शशांक जो नए एसपी आए हैं उनसे भी गुहार चैनल के माध्यम से लगा रही है, लेकिन एसपी से मेरी बार बार चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मामले को गहनता से देखा जाए, किस प्रकार से इस मामले को रफा दफा किया जा रहा था। लेकिन हालांकि परिवार ने जब शक जताया तो उनके नाम लिखवाए
तो शक की सुई सही साबित हुई। हालांकि पूरे गांव के आसपास के लोग, पड़ोसी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी रमेश जी की माता कौन सी है? माता नहीं है, माँ का साया चला गया। और आप क्या लगते हो जिनके? हम इनके परिवार ही में तो ही है, इनके जेठानी है इनकी, रमेश की भाभी। तो कभी सोचा था कि भतीजा इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे जाएगा? हाँ, यह तो सोचा ही नहीं था। अच्छी तरह रहा थे, प्यार से रहा थे, इस बात का तो था ही नहीं उनका भी, इतनी बात उनके अंदर आ जाएगी। तो माता, आज जो स्थिति ये बनी है, आगे ना स्थिति किसी परिवार में बने, तो ऐसी क्या गुहार गृह मंत्री अनिल विज से लगाना चाहोगे? हाँ, होनी ना चाहिए, होना भी चाहिए अभी, ये भी इंसाफ मिले ना। आगे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, किसी परिवार पर नहीं होनी चाहिए, इन पर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ही ना थोड़ा भय भी है जी। हाँ। तो आपका क्या नाम है? विद्या। तो बहन हो इनकी। बहन और हाँ रमेश जी, जी? बहन। ना रमेश जी की साड़ी है इनकी उनकी बहन हूँ मैं जी, निर्मला देवी की बहन हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस प्रकार के दरिंदों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें अब भी डर है कि बाद में कुछ होना जाए। उनको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि मेरी दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे छूटे हमारे। क्योंकि हमारा तो सब कुछ यही है कि हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से इंसाफ मिले। ऐसे दरिंदों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो 2 फरार है ना, उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी नाम छोड़े। तो ये परिवार है और आपको दिखा देता हूँ कि ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल इन्होंने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन जब पिता का साया सर से उठ जाता है तो समझो सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। मानो ऐसा लगता है ज़िंदगी जीने का कोई लाभ ही नहीं रहा। लेकिन हालांकि थाना प्रभारी जी कह रहे थे कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश है वो चल रही है। देखना ये होगा कि इस वारदात में आखिरकार कितने लोग शामिल हैं। लेकिन इस बारे में खुद हम एसपी महोदया से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिवार ने एक शक जताया है कि एक महिला शामिल है, 3 से 4 लोग शामिल हैं, 2-2 गाड़ियां बताई जा रही हैं। इस बारे में एसपी महोदया से भी ज़रूर बातचीत की जाएगी। तो कैमरामैन विक्की के साथ सी न्यूज़ भारत से बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। जी, थाना प्रभारी जी, एक मामला सामने आया था ज़मीनी विवाद का कि भतीजे ने चाचे की हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला था? जो अपने मिंटू उर्फ सूरज है जी, इसके पापा 4 भाई हैं जी, जो उनके पापा 4 भाई हैं के दादा ने जो ये मरने वाला मृतक है रामेश्वर जी, इसके नाम 27 कनाल ज़मीन थी टोटल। वो 27 कनाल ज़मीन इसके नाम कर दी जी, रामेश्वर के नाम। जी, इन्होंने वो अपना हिस्सा लेने के लिए जी, अदालत में केस डाला, जी, लोअर अपनी इंदरी कोर्ट में। ये लोअर कोर्ट में ये हार गए। उसके बाद में इन्होंने अपील डाल दी सेशन कोर्ट में। जी, योगेश चौधरी की अदालत में इनकी अपील वहाँ विचाराधीन चल रही जी। है, और जिसकी तारीख लगी है 20-3-2023 जी। 20-5 जी, 20-5-2023 लगी हुई है। जी, ये अपना हिस्सा मांगने के लिए यहाँ अपने चाचा के पास आए थे। वो चाचा से कहने लगे जी, भाई ये जो क्या नाम है हमारा हिस्सा दे दे उसमें। जी, लेकिन चाचा ने मना कर दिया। अभी कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसके अनुसार ही, तुम अगर सारी ज़मीन तुम्हारे हिस्से में आती होगी तो तुम अपनी सारी ज़मीन ले लेना। जी, तो इनका काफ़ी इनका आपस में कहा सुनी हुई, और चाचा ना मानने पर उसके बाद में इन्होंने अपने इसने जो सूरज और बिंटू है, इसने अपने दोस्त को फ़ोन करके भगवा लिया। जी, और इसका दोस्त है रवि, जी, दिहाना गांव है, दिहाना ये मतलोडा के पास है। जी, वो टैक्सी चलाता है, ये भी टैक्सी चलाता है, दोनों दोस्त हैं। जी, ये दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं। जी, उसको बुलाने के बाद में फिर इन्होंने योजना बनाई। इन्होंने लोहार की दुकान से 200 रुपये में एक दाव खरीदा, जी, और दाव खरीदने के बाद में वो चाचा की ये देखा भी रेकी करी, भाई चाचा कहाँ है। जी, जो चाचा जब ये चाय पी रहे थे तो घर पर ही वहाँ उमरपुर गाँव जी। में, जब चाचा घर से ये कह के निकला भाई मैं क्या नाम है मेरी कमर में दर्द है और दवाई लेने के लिए मैं इंदरी जाता हूँ। जी, जी, वो इंदरी दवाई लेने के लिए आ गए। तो आने के बाद में इन्होंने क्या नाम है ये अपना चोपड़ा कम्युनिकेशन है, यहाँ मोबाइल ठीक करवाने लगे, और ये बाईपास पुड़िया के पास गाड़ी के साइड में लगा के और वहाँ खड़े हो गए। तो वहाँ उसके बाद में उसकी इंतज़ार करते रहे चाचा का। जो ही चाचा इनके सामने से गया तो गाड़ी पीछे लगा दी। जो इसका दोस्त रवि है वो गाड़ी चला रहा था, और ये कंडक्टर साइड में बैठा था। हाथ दाव में ले रहा, दाव लोहे का जो दाव था वो हाथ में लिया हुआ था। तो पीछे से जो ही इसमें के गांव खेड़ा क्रॉस करते हैं, शमशान घाट के क्रॉस करने के बाद में वहाँ गाड़ी
सड़की ही उसमें मोटरसाइकिल में टच हुई गाड़ी और वो मोटरसाइकिल पीछे से इसने बाहर भी करा था और वो डिसबैलेंस हो गए और खड्डे में जाकर मोटरसाइकिल गिर गई। गिरते ही मोटरसाइकिल पर उसके बाद मैंने गाड़ी रोक के और हाथ में वो 2 दाव लेता 20-25 दाव से उसके सिर में और कमर पर गर्दन पर वार कर दिए और न्यू देख लिया भाई हाँ ये इसके मर चुका है। उसके बाद में गाड़ी लेके और घर में इसकी मम्मी थी अपनी मम्मी को बैठा के गुड़गांव के लिए चल दिए। फिर मधुबन से आगे कोंड चौक से आगे के नाम है 200 मीटर आगे ये सर्विस रोड पर बरसाती नाले हैं। वो बरसाती नाले में पानी था, उस नाले की स्लैब हटी हुई थी, उस बरसाती नाले में वो हथियार फेंक दिया। ठीक है। जो उसके बाद में जो मिसिंग का जो पता दर्ज हुआ था उसमें डाउट शक जाहिर किया था और जो क्या नाम है जहाँ ये मोटरसाइकिल सहित पड़ा था वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन जो पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें पोस्टमार्टम बोर्ड के दवा करवाया था तो पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब ने बताया भाई ये एक्सीडेंट में ये चोटें ऐसे नहीं लग सकती और ये तो तेजधार हथियार से चोट लगी है। फिर उसके बाद में हमने बिंटू उर्फ सूरज को वहाँ गुड़गांव से उठाया और वहाँ से उठाकर इसकी गिरफ्तारी डाल के और इससे गहनता से पूछताछ करने पर फिर इसने इसके जो घटनास्थल की निशानदेही करवाई और फिर उसके बाद में ये क्या नाम है जो हथियार था वो बरामद करे वहाँ से। बरामद करने के बाद में जो गाड़ी थी वो गुड़गांव से बरामद करी है, जिस गाड़ी जो प्रयोग हुई थी हथियार भी बरामद हो चुका है, गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। और जो दूसरा इसका दोस्त है रवि है वो अधियाना गांव का है, वो अभी भाग रहा है, फरार है, लेकिन उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। लगभग कितने व्यक्ति थे ये गाड़ी में मौजूद इस वक्त? 2 जन थे, एक तो रवि था एक ये था। 2 रिमांड हासिल भी किया जाएगा? हाँ रिमांड हासिल किया था 2 जन का। आज इसको हाँ पुलिस तरातर रिमांड दिया था, आज इसको अदालत में पेश करेंगे। गाड़ी कौन सी थी इनके पास? इनके पास गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी है। और हथियार दरांती बताई जा रही है कुछ? हथियार लोहे का दाव है जो ईंट लकड़ी काटते हैं वो जी वो दाव था। और ये परिवार के ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला भी शामिल है इस हत्या में। इसकी मम्मी इनके साथ आई थी यहाँ के चाचा को समझाने के, लेकिन अभी तक उसके साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। अगर उसकी मूवमेंट होगी तो उसको सबूत सामने आए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। थाने में शिकायत निर्मला देवी ने दी थी, रमेश की पत्नी ने। हाँ जी हाँ जी। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर जुड़े हमसे सीधा HB न्यूज़ नेटवर्क चैनल जल्दी कीजिए।